आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। ठीक है जी। तो व्हाट इज नंबर ए हाईएस्ट, नंबर बी द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फोर कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम एंड 24 ओम। तो कह रहा है कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस बताना है और लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो कि हम 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम के कॉम्बिनेशन से बनाएंगे यहाँ से। ठीक है जी। तो सबसे पहले आ जाएगा नंबर ए पार्ट का कि टोटल हाईएस्ट रेजिस्टेंस इज ऑब्टेन्ड व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम एंड 24 ओम को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड कर देंगे। इससे हमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है जी। तो इस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंस है सारे के इस तरीके डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। 4, 8, 12 एंड 24 को हम ऐड कर देंगे, 48 आ जाएगा हाईएस्ट वैल्यू। अगर हमें लोएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए तो हम सारे के सारे रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा देंगे। ठीक है जी। लगाने के बाद जो है फॉर्मूला हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का लगा देंगे, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 इस तरीके से। तो 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24 इस तरीके से जो है वैल्यू पुट कर देंगे, तो 12/24 आ जाएगा। तो ये 1/R की वैल्यू आई तो रेसिप्रोकल लेकर के 24/12 कर देंगे, तो 12 को सीधा 24 से कट करके 2 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा जी, कम आ जाएगा। तो आप देख ही सकते हो, अगर पहले हमने सीरीज में जोड़ा तो 40 ओम 48 ओम आया, इन्हीं रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में जोड़ देते हैं वो सीधा 2 आ जाता है। देख लो कितना रिड्यूस हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डज द कोड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट। कह रहा है कि क्यों जो है इलेक्ट्रिक हीटर का जो कोर है वो ग्लो नहीं करता जबकि हीटिंग एलिमेंट ग्लो करता है करंट पास होने पर। तो अकॉर्डिंग टू याउल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो याउल्स लॉ के अकॉर्डिंग कह रहा है कि जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है इन रजिस्टर के बीच वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द रेजिस्टेंस। किसके बराबर होती है वो? रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है जी। यानी कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी आर की। तो हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज अ रजिस्टर ऑफ वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो हीटिंग एलिमेंट जो होता है बेटा हीटर का, उसमें जो लगा होता है तो उसका जो रेजिस्टर होता है बेटा वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस का होता है। तो जिसके कारण जो करंट फ्लो हो रहा है हीटिंग एलिमेंट में से, तो लार्ज अमाउंट ऑफ जो हीट है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है। एंड इट बिकम हॉट एंड ग्लो, तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, गर्म होने के कारण फिर वो ग्लो करने लग जाएगा। तो ऑन द अदर हैंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कोड इज लो, तो रेजिस्टेंस होगा जो कोड का वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो सो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन इट, तो काफ़ी कम अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है उसमें। ठीक है। एंड फिर वो ग्लो ही नहीं कर पाता। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूट द हीट जनरेट बाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम्स ऑफ चार्ज इन 1 आवर्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। तो कह रहा है कि हीट कितनी जनरेट होगी अगर हम 96,000 कूलम्स चार्ज को 1 घंटे में जो है 50 पोटेंशियल डिफरेंस के साथ फ्लो करवा रहे हैं। तो हीट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो फॉर्मूला होता है VIT। तो V की वैल्यू 50 दे रखी है, T की वैल्यू 1 घंटा दे रखी है, सेकंड में चेंज करना होगा तो 3600 सेकंड आ जाएगा। तो करंट की वैल्यू किसके बराबर है? चार्ज अपॉन टाइम के बराबर होती है। तो चार्ज अपॉन टाइम करके 0 से 0 कट जाएगा, तो 960/36 आ जाएगा। वैल्यू कट करके जी आ जाएगा 26.667 एम्पियर। तो हीट का फॉर्मूला लगा देंगे, तो वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है 50, करंट की वैल्यू हमने निकाल लिया 26.667 मल्टीप्लाई बाय टाइम की वैल्यू 3600 सेकेंड। तो मल्टीप्लाई करने का जो आंसर आता है तो 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ जूल आ जाता है। ठीक है जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। तो एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, तो उसमें जो है 5 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकंड। तो हीट फाइंड आउट करनी है 30 सेकंड में कितनी हो रही है। तो आर की वैल्यू दे रखी है 20, करंट की वैल्यू 5 एम्पियर दे रखी है, टाइम 30 सेकंड का है। तो हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, फॉर्मूला लगा देंगे हम I²RT का। तो वैल्यू पुट कर देंगे, करंट है I यानी कि 5 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि I का स्क्वायर है फॉर्मूले में, मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 30 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 600 आ जाएगा। इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 15,000 जूल। तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू में आंसर आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10⁴ जूल आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच द एनर्जी डिलीवर्ड बाय करंट। तो व्हाट डिटरमाइन द रेट,
तो जो है रेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कह रहा है कि एट विच किस रेट से जो है एनर्जी डिलीवर हो रही है करंट के द्वारा। तो रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक डिवाइस नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। तो कह रहे हैं कि जिस रेट से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है इलेक्ट्रिकल डिवाइस, उसे हम क्या बोल देते हैं, पावर बोल देते हैं। तो हैंस रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय करंट इज पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस। तो उसे हम क्या बोल देते हैं, पावर बोल देते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस की, ठीक है, जिस रेट से वो डिवाइस जो है एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। तो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई आई, यानी कि पावर इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। तो इट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द डिवाइस। तो ये पावर डिपेंड कर रही है पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर और करंट के ऊपर, ठीक है, जो कि फ्लो कर रहा है सर्किट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्टेज लाइन, तो डिटरमाइन द पावर ऑफ अ मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करंट की वैल्यू बेटा 5 एम्पियर दे रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस 220 का दे रखा है। तो पावर फाइंड आउट करने के लिए हमें B मल्टीप्लाई बाय आई का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो 220 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 1100 आ जाएगा वोट आंसर, ठीक है। पावर का जो ऐसा यूनिट होता है वो वोट होता है, याद रखना। तो क्वेश्चन में पावर नहीं लिखा होता, सिर्फ उसका यूनिट लिखा होता है, ठीक है। तो आप लोगों को यूनिट दे करके ही पहचानना होगा कि आप लोगों को क्या दे रखी है पावर की वैल्यू। तो ऑल्सो एनर्जी कंज्यूम, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, याद रखना। पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है। टाइम की वैल्यू 2 आवर्स दे रखी है, 2 आवर्स को हम करेंगे क्या कि सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 1 घंटे में जो है 60 मिनट, यानी कि उसके बाद 1 मिनट में 60 सेकंड हो जाते हैं। तो बेटा हम 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो 7200 सेकंड आ जाएगा। तो एनर्जी कितनी कंज्यूम करेगा, तो 1100 को 7200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। कितना आ जाएगा, 79,20,000 जूल आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसके बाद हम एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।